इस मुल्क में जितने तजुर्बे हुए हैं वो नाकाम हुए हैं, एक ही तजुर्बा कामयाब हुआ है, वो है नवाज शरीफ। तो क्या आप ये समझें कि इस मुल्क में इतने सालों से तजुर्बे हो रहे थे? अस्सलाम वालेकुम। तो आपको नहीं पता चल रहा, हम तो छोटे छोटे चूहे हैं जिनको ऊपर तजर्बा हुआ है और अब से नहीं हो रहा, 75 साल से हो रहा है। अभी बैरिस्टर साहब बहुत ज्यादा जज्बाती होकर पता नहीं कौन सा नक्शा खींच रहे थे, तो वो कानून की भी बात कर रहे थे। तो इस वक्त जो हालात दिख रहे हैं उसमें मुझे कानून तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन नून नजर आ रही है। चारों तरफ दिखाया जा रहा है। वो कहते हैं ना कि शीश महल में चारों तरफ से शीशा लगा दिए जाते हैं, तो वो थोड़ा ज्यादा बंदा, एक बंदा भी खड़ा हो तो वो 10 दिखते हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि हम कानून और इंसाफ की बात क्यों कर रहे हैं। कल आप सबने देखा, अ, ठीक है वो 3 बार के वजीर आजम हैं, एक हमारे मुल्क की शख्सियत है, लेकिन इस वक्त जाहिर है जो कुछ भी अदालतों का मामला है वो तो है ना। तो जब आप देख रहे हैं कि वो वहां से आए हैं और आपके वहां पर अम्बेसडर या क्या वो थे, वो वहां पर उनको छोड़ने के लिए आए थे और उनको बता भी रहे थे कि आपने अब कौन सा बयानिया बनाना है जो अवाम में मकबूल हो जाए। तो आप मुझे बताइए, फिर बाकी देखने को रह क्या जाता है कि जब इतनी ये कह रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, एक वो मीनार पाकिस्तान तस्वीर में देखेंगे। आप मुझे बताइए भैया, क्या नून लीग क्या पागल है कि जो वो 4 साल वहां पर थे और 16 माह उनके भाई की हुकूमत थी। कुछ मामला सेटल अगर हुए होते तो वो 16 माह में जरूर आते कि जिस वक्त उनके भाई वजीर आजम थे, वजीर दाखिला भी उन्हीं के थे, वजीर दिफा भी उनके थे, और एक पेज पर भी थे और आंख के तारे भी थे, और सब कुछ बाहमी मोहब्बत से सब कुछ हल हो रहा था। तो जाहिर है अब कुछ सेटलमेंट हुई भी होगी ना, कि जैसे मरियम औरंगजेब साहिबा का बयान है, तलाल चौधरी का और राना सनाउल्लाह साहब का, उससे पहले नवाज शरीफ साहब का था कि आप अपना वादा पूरा करो। तो वो कौन से वादे हैं? वो यही तो वादे हैं। तो मुझे तो नहीं समझ आ रही, अगर आप मुझसे मेरी राय पूछ रहे हैं कि मेरी राय है कि भी इस सिनेरियो में कोई अहमियत होगी या नहीं होगी। दिखने में तो बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि फैसला हो चुका है, और आपको भी पता है कि इस मुल्क कौम की तकदीर के फैसले ऐवानों में नहीं होते, वो 4 या 5 लोग ताहिरा करते हैं। बानो साहिबा, और ये सारी बाखुदा बातें अपनी जगह, लेकिन लेकिन मुझे ये बताइएगा, नून लीग के कॉन्फिडेंस की वजह क्या है इसमें? क्योंकि वो तो लग रहा है कि जो तय करके आए हैं यहाँ पर वैसा ही कुछ होने जा रहा है। और वो तो ये भी दावा कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चौथी मरतबा वजीर आजम बनने के लिए आ रहे हैं। वो उतरेंगे, उनका इस्तकबाल होगा, मीनार पाकिस्तान में जलसा करेंगे और उसके बाद भरपूर कैंपेन शुरू हो जाएगी और नून लीग ही जीतेगी। ये नून लीग का दावा है। तो देखिए, कोई कॉन्फिडेंस है ना, किसी ने थपकी तो दी है ना, किसी ने तो कांधे पे हाथ रखा है कि हाँ बेटा आ जाओ, सब मामला सीधे। ऐसे तो कोई भी नहीं आ सकता, वरना तो कोई गरीब बंदे के वारंट निकले हुए हो, उसकी तो टांगे कांपती रहे, वो तो घर में सुकून से सो भी ना सके कि किस वक्त वापिस से वो हो जाए। जो इतना कॉन्फिडेंस और इतना इस्तकबाल, जिसके ऊपर आपकी पूरी मशीनरी, हुकूमती मशीनरी, ये जो अभी छोटी सी रिसेप्शन हुआ था, वलीमा रिसेप्शन तो नहीं कहूंगी, शादी में, बस ये छोटा सा जो खाने का एक वो हुआ था, किटी पार्टी हुई थी, उसमें सारी वो थी, क्या पंजाब गवर्नमेंट की सब वो चीजें थी कि वो काम कर रहे थे जो लोकल गवर्नमेंट की चीजें होती हैं। तो अभी भी यही होगा, पूरी हुकूमत आपके साथ होगी। अभी भी आपको हालात समझ नहीं आ रहे। अभी जिन जमातों का इनहाक करवाया जा रहा है और जो बाजगश सुनने में आ रही है, और फिर पीपल्स पार्टी की इतनी प्रॉब्लम्स है, तो मुझे तो सब कुछ गेम सेट लग रही है। इसलिए मेरा कुछ ज्यादा इस पे बहस करने को ताहिरा बानो साहिबा, उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो सवाल तो नहीं करूंगा कि किसी को क्या तकलीफ है, लेकिन ये मैं पूछ लेता हूं कि नवाज शरीफ साहब की वापसी से आपको क्या प्रॉब्लम है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वो आ रहे हैं तो आके अगर लोग उनके बयानियों को मानते हैं जो कि बदला जा रहा है, मैं तो कह रही हूँ कि कोई एक बयानिया मुझे भी सुनने को मिले। मैं तो इस एहतसाब वाले बयानिए से पर्सनली जाती तौर पर बहुत खुश हुई थी कि कभी तो तारीख में ऐसा उन किरदारों को सजा मिलेगी कि जिन्होंने मुल्क को इस नहज तक पहुंचाया है, मगर पीछे ही हट गए। तो बाकी अभी जो उन्होंने तरक्की का सफर बताया, तो प्लीज आप चले, बाकी बातें ठीक है आप उसको कह दें, लेकिन बिजली का ना कहा करें। क्योंकि आईपीपीएस ने जो इस मुल्क की, जो वो कहते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी, जो मईशत के साथ जो किया है इन आईपीपीएस के मुआहिदों ने, और आपने कहा प्राइवेटाइज किया है, जी बिल्कुल सही है। यहाँ तो हमने 1 रुपए में झील पार्क सीमेंट फैक्ट्री भी दे दी और 10-10 रुपए में हमने बैंक भी दिए। और पीआईए का जो हाल है वो आपके और हमारे सामने है कि अब उसको कोई उसके शेयर्स खरीदने को भी तैयार नहीं है, जो पीआईए के साथ हम लोगों ने किया।
और बाकी इस मुल्क में मुझे समझ नहीं आ रही। अब आपने कहा कि तरक्की और ये सारी चीजें होंगी, ये सारे मिलकर सियासतदान कोई इदारा तो संभाल नहीं सके। पहले वो पीआईए हो, रेलवे हो, स्टील मिल हो, इवन अपने हमने पोर्ट्स दे दिए, और अब भी हम रेकोडेक की बात कर रहे हैं, और कि वो उसके शेयर्स भी हम लोग देंगे। तो जरा सारा कुछ हम लोगों ने लीज पर ही देना है, तो फिर इसमें क्या तरक्की और क्या बयानियां और किसी आने से क्या। वो तो बड़ी बाकी तैयारियां कर रहे हैं आएगी। सायरा साहिबा, वो तो कह रहे हैं जी 10 नहीं, लाख लोग हमने सही इकट्ठे है। करने मीनारे पाकिस्तान में। आपको लगता है इतनी बड़ी तादाद में लोग आज के इस माहौल में आ जाएंगे? अब देखिए, अगर इन्होंने सर्व किया है उन इलाकों में, अपने हल्के वाले हैं, लाना चाहें तो लेकर आ जाए। और वैसे भी इतनी गुर्बत है कि अगर किसी को 2-3 वक्त का अच्छा खाना मिल जाएगा, ट्रांसपोर्ट भी मिल जाएगी, और बाकी चीजें वादे भी मिल जाएंगे, क्योंकि हम तो वैसे कहते हैं कि आस का दिया जलता रहना चाहिए। तो ले आए, देख लेते हैं आवाम को भी। कुछ और लोगों ने तो लाने मोटर वाले बाइक्स की भी ऑफर की हुई है। जब जब हमारे आपकी मुखालिफ नहीं होती, तो फिर सारी चीजें हो जाती हैं। वो कैसे होती है, क्यों कर होती है, वो फिर करने वाले कर लेते हैं। लेकिन इंसाफ और कानून को भी देख लेंगे कि क्या होता है। उनका आजमूदा होगा कि प्यार और मोहब्बत से बाकी चीजें खत्म होती हैं। आपस में इंसानी हमदर्दी, मोहब्बत, रवादारी होगी तो कोई किसी की मदद भी कर लेगा। क्या पता उनके दिमाग में ऐसा हो, पता नहीं। देखिए, जो मुल्क की मईशत को सही करना था, अब ये वाला दर्ज देना कि सब्र करें और ये करें वो करें, तो ऐसी तो फिर बहुत सारी चीजें हैं। अभी पता नहीं हम कौन सी बात कर रहे थे, बैरिस्टर साहब कोई आइन और कानून का वापस बात कर रहे थे। मैं ये कह रही थी, वापस से पीछे चली जाऊंगी, कि वही अदालतों के हुक्म पर कोई अमल तो होता नहीं, कि यहाँ पर एक जज आपको एक ऑर्डर करता है और उसको लोग हवा में उड़ा देते हैं। फिर कुछ लोग गायब होते हैं, फिर उनको फिर वो पता नहीं कहाँ से बरामद हो जाते हैं, और फिर वो वहां पर बैठकर इंटरव्यूज दे रहे होते हैं। तो कहाँ है आइन और कानून? और आप और मैं, हम लोग इस चीज को भी हजम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हाँ, ये बंदा घूमने फिरने गया हुआ था और वहां पर क्या कहते हैं, लिफ्ट चेयर में फंस गया होगा 10 दिन और उसके बाद वापस आ गया। बस अल्लाह पाक रहम कर दे जो अच्छा इस सायरा मुल्क साहब, के ये साथ। बताइएगा, ये जो हर जगह से कहा जा रहा है कि नून लीग के अलावा किसी और जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, तो क्या आपको ये बात दुरुस्त लगती है? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड, अच्छा, अगर आप पीटीआई की बात कर रहे हैं तो वो तो इस वक्त अताब में आई हुई और नहीं पता कि क्या करना है, और यही होगा कि एंड में कोई फिर ग्राउंड पे मिलेगा नहीं। लेकिन अगर आप दूसरी पार्टीज की बात करें, पहले तो मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब नहीं मुझे समझ आ रहा, कि या तो ये मतलब है कि हम पे हाथ रख दो हम जीत जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या, ये जो मांग रहे हैं इसका क्या मतलब है? कि हमें खुल खेलने की इजाजत दी जाए, मतलब साफ और शफाफ इलेक्शन ना हो, या पहले से मुख्तस कर दिया जाए? पहले तो कोई मुझे ये समझा दे कि ये जो मांग रहे हैं, सबसे पहला सवाल ये है कि भैया मांग किससे रहे हैं, किससे मांग रहे हैं? जब आप एक कह रहे हैं कि एक तरफ किसी की मुदाखलत नहीं है, तो क्या लेवल प्लेइंग फील्ड काकड़ साहब देंगे, सिकंदर सुल्तान राजा देंगे, कौन देंगे? अब जबकि फैसला हो ही चुका है, अब मुझे इसको अपने अल्फाज में आपको बताना नहीं आ रहा कि बस ठीक है 21 कौन सा दूर है। और वैसे आज 12 अक्टूबर है, योम स्याह है, स्यारा साजिश केस स्यारा साजिश हुई थी बहुत बड़ी हमारे जनरल साहब के और 250 मासूम जानों के खिलाफ। तो बस थोड़े दिन रह गए हैं, थोड़े दिन देख लीजिएगा ठीक। कि 21 अक्टूबर को क्या होता है।